नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने बातचीत की थी संविधान सभा एवं उसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में और उम्मीद है हमें कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के कमेंट्स भी अच्छे आए और कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। तो ये जो हमारे छोटे-छोटे शॉर्ट्स नोट्स वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, ये सिर्फ़ रिवीज़न की दृष्टि से हैं कि आप लोगों की परीक्षाएँ जो करीब में आ रही हैं, उसमें आप लोगों के रिवीज़न हो सके। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो संविधान सभा की प्रमुख समितियां ये इसके बारे में है कि संविधान सभा में कौन-कौन सी समिति थी और उनके अध्यक्ष कौन-कौन लोग बने थे। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे और आप लोगों को हमारी बातें समझ में आएंगी और आप लोगों को परीक्षा में काफी लाभ होगा। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। तो संविधान सभा द्वारा अलग-अलग कार्यों को करने के लिए क्या हुआ था, तो अनेक समितियों का गठन किया गया था। जब से अलग-अलग जो काम थे उनके अनुसार अलग-अलग समिति का गठन किया गया। इनमें से जो 8 समिति थी वो बड़ी समितियां थी 8 और बाकी जो समिति थी वो छोटी समिति थी। और देखते हैं नीचे कि कौन-कौन समिति है, कौन-कौन उनके अध्यक्ष थे। तो हम ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, बस जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे आपको। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन या इंग्लिश में बोले स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है वन लाइनर क्वेश्चन में या फिर मैच द फॉलोइंग वाले जो सुमेलित प्रश्न रहते हैं उसमें दे देता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष के दे देगा, प्रारूप समिति के और फिर नेम दे देगा इधर उधर, तो पता रहेगा तभी हम मिला पाएंगे। तो ये उसकी दृष्टि से है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति थी। इनमें जितनी भी समितियां थी, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसके किसके? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी हमने सबसे पहले देखा कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। फिर संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शंस, कार्यकरण आपको ना समझ में आए तो फंक्शन, संविधान सभा के फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इसमें जितने भी समिति हमने ऐड किए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी पेपर में या फिर एग्जाम्स में पूछे गए हैं इसके। और खास तौर पे इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो वन लाइनर या फिर सुमेलित के ज्यादा हम देखते हैं कि ये मिलते हैं ऐसे प्रश्न। राज्यों संबंधी समिति जो स्टेट से रिलेटेड समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ दे दिया है प्रारूप समिति। ये जो समिति थी प्रारूप समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति प्रारूप समिति थी। और इसका गठन जो हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को और इसमें कुल 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। हमने जाना है, पीछे मैंने बताया था आप लोगों को। इसके भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। इनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये 7 सदस्य कौन कौन से थे? इनके समेत है भीमराव अंबेडकर इंक्लूडेड है इसमें। और इसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी,
मोहम्मद सादुल्लाह, बीएल मित्र एवं डीपी खेतान शामिल थे। तो इसमें कुल प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और कौन कौन से थे? तो आप लोग नाम आपके सामने है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कि कभी पूछ दे कि इनमें से कौन नहीं थे, 3 लोगों का नाम देकर एक अलग नाम दे दे तो फिर आप फंस जाएंगे, इसलिए 7 लोगों का नाम याद रखिएगा। बाद में इनमें बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव, देखिए यहाँ बीएल मित्र हैं, इनके स्थान पे बाद में कौन जुड़े? तो वो एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तो डीपी खेतान, अभी हमने क्या बताया कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो डीपी खेतान थे इनकी मृत्यु हो गई 1948 में। तो इसके बाद इनकी जगह पे कौन रखा गया? तो टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हम देखते हैं कि झंडा समिति का गठन जो हुआ था वो 23 जून 1947 को किया गया था। किसने किया था? तो संविधान निर्मात्री परिषद ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इसमें अन्य सदस्य कौन थे? इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष ही थे, इनके अलावा कौन कौन से अन्य मेंबर थे? तो अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये इस टॉपिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो हर पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए हमने बस इसी को ऐड करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा लाभ हो सके। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, हमारी बातें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग हमारे पुराने लेक्चर्स को देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।